रहीम। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, सूरह निसा की आयत नंबर 59 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह की अताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की अताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो तुम में से साहिबाने अमर साहिबाने इल्म हैं यानी उलमा, उनकी भी पैरवी करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह वर रसूल, फिर अगर किसी चीज़ में तुम्हारा इख्तलाफ हो जाए तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह, अगर तुम अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हो, वल यौमिल आखिर, ज़ालिका खैरुन, ये बेहतर है, व अहसनु तअवीला, और उसका अंजाम सबसे अच्छा है। इस आयत में अल्लाह ताला ने दलील कायम की है, और वो दलील है शरीयत की 4 दलीलों पर। अहकाम शरा के अंदर जो दलाइल हैं वो 4 किस्म पर मबनी हैं। कितने? 4 किस्म पर। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये दलील बयान फरमाई कि शरीयत के दलाइल 4 हैं। जैसे ना कोई बंदा कोई बात करे तो उस पर कोई दलील मांगी जाती है, तो जो शरीयत के अहकाम है जो हम सुनते हैं, अल्लाह का हुक्म, नबी का हुक्म सुनते हैं, ये हैं अहकाम शरा। अब इसके भी दलाइल हैं, और वो दलाइल हैं 4। दलाइल शरइया इसको कहते हैं। पहला है किताब यानी कुरान मजीद, दूसरी मेरे आका की सुन्नत यानी तरीका, तीसरा उलमा का इजमा कि उलमा का किसी बात पर इकट्ठा होकर फतवा जारी करना, और नंबर 4 है क्यास। क्यास कहते हैं कि जिस मसले की किताब से और सुन्नत में कोई साफ तसरीह ना मिले, मसला वाज़ेह ना हो, तो उसको असल किताब की तरफ लौटा दिया जाए, उसमें गौर व फिक्र किया जाए, और उस पर वही हुक्म जारी किया जाए जो किताबुल्लाह का है, किताब रसूल का है, सुन्नत रसूल का है। तो ये 4 दलाइल हैं जिन पर अहकाम शरा खड़े हैं, जिन पर पूरी शरीयत खड़ी है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में ये दलील दी कि दलाइल शरइया 4 हैं। अब उन 4 पर गुफ्तगू होगी। उसमें सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया कि अतीउल्लाह, अल्लाह की अताअत करो, और फरमाया व अतीउर रसूल, और रसूल की अताअत करो। इस आयत में ये वाज़े कर दिया कि अल्लाह की अताअत हमेशा रहेगी। क्या रहेगी? मुस्तकिल रहेगी। और रसूलुल्लाह की अताअत भी मुस्तकिल है, हमेशा है, लेकिन उलमा की अताअत मुस्तकिल नहीं है। क्यों जी? अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि मेरी अताअत करो। अल्लाह की अताअत हमेशा से है, वो किसी को पसंद हो या नापसंद हो, करनी पड़ेगी। हाँ जी, डंके के चोट पे, डंडे दे जोर से भी करवाएगा रब। हाँ जी, कोई बंदा नहीं 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 मैं नहीं मनना, रब उसे भी मनवा लेगा फिर। तो ये अताअत है जो हर सूरत ही करनी है, नहीं करेगा जहन्नम में जाएगा। हाँ जी, फिर क्या कर लेगा? और रसूलुल्लाह की अताअत भी हमेशा है, ये नहीं कि 1 साल करनी है दूसरे साल नहीं करनी, अपनी ज़िंदगी में करनी है। बच्चों पे कह के जाना नहीं, तुम्हारी ऊपर नहीं लाजिम थी, मैं तो हिस्से दी नमाज़ा पढ़ लिया, मैं तो हिस्से दी दाढ़ी भी रख ली, सुन्नता भी पूरी कर लिया। नहीं, अल्लाह की अताअत भी हमेशा है, जब तक कायनात रहेगी, क़यामत के बाद तक भी। और रसूलुल्लाह की अताअत भी मुस्तकिल है, लेकिन उलमा की अताअत मुस्तकिल, उलमा की अताअत तब तक है जब तक उनके अहकाम, उनके हुक्म अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक हों, तब तक उनकी बात मानी जाएगी। वरना उनकी अताअत, अगर कोई आलिम कहे नमाज नहीं पढ़नी, तो आप कहें जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं,
इसकी अताअत करें, क्योंकि कुरान ने कहा है कि अल्लाह की अताअत करो, रसूल की करो और उलमा की करो। उलमा की अताअत मुस्तकिल नहीं हो सकती, तब तक ही होगी जब तक वो हक बयान करेंगे, जब तक वो हक और सच बात करेंगे, उस हक और सच बात की अताअत होती रहेगी। अगर उलमा भी डंडी मारनी शुरू कर दें और दीन को गलत बयान करें तो फिर उनके पीछे भी नहीं चला जाएगा, उनकी बात भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमने बात माननी है अल्लाह और उसके रसूल की। अगर कोई आलिम हुक्म अल्लाह का सुनाए, रसूलुल्लाह का सुनाए, तो फिर उसकी अताअत की जाएगी, फिर उसकी इज्जत भी की जाएगी। और अगर वो कहे नहीं, रसूलुल्लाह को भी छोड़ दो, अल्लाह को भी छोड़ दो और ये काम कर लो, जैसे यजीद ने कहा था। यजीद जब तक नशीन हुआ उसने कहा शराब पियो भाई, राज के पियो। तो इसलिए सहाबा ने कहा नहीं नहीं, इसकी अताअत नहीं हो सकती। इमाम अली मुकाम हमें बता गए हैं कि खून दिया जा सकता है, लेकिन फासिक की, अल्लाह के नाफरमान की, रसूलुल्लाह के नाफरमान की अताअत नहीं हो सकती। इस सिलसिले में बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, और वो मिसाल भी हदीस से पेश करूँगा, सही मुस्लिम की हदीस है। अताअत सिर्फ़ होगी तो नेकी पर, नेक बात अगर कोई करे आलिम तो ठीक है, इताअत करें उसकी। इस सिलसिले में मौला कायनात बयान करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम से, आका अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर भेजा, उस लश्कर में एक शख्स को उस जमात का अमीर बनाया। उस अमीर ने अपनी जमात से कहा भाई मैं आग जलाता हूँ, उसमें तुम सारे लोग दाखिल हो जाओ। बाज़ लोगों ने दाखिल होने का इरादा किया, लेकिन दूसरों ने कहा यार असी अगर अग च ही दाखिल होना सी, फिर इस्लाम की तरफ क्यों आए? क्यों जी? अगर हमने आग में जाना है तो फिर इस्लाम की तरफ क्यों आए हम? आका इस्लाम के सामने जब इस बात का जिक्र हुआ ना कि या रसूलल्लाह, जिस जमात का अमीर आपने एक शख्स को बनाया था वो तो यह जी गल करता है कि अग च वाड़ी आओ। आका इस्लाम ने फरमाया अगर तुम उसकी बात मानकर आग में चले जाते तो हमेशा आग में रहते। हाँ जी, जहन्नम जी सड़ दे। फिर चूंकि अल्लाह की नाफरमानी में किसी अमीर की, किसी हाकिम की, किसी उमरा की, किसी आलिम की बात नहीं मानी जाएगी। हम क्यों डटे? पता चला लोगों को हम क्यों डटे। आज दा हुक्मरान अगर कोई गलत गाल कर दे तो कह के नहीं मनी जाए। ये मिसाल ले लें, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, कुरान की आयत है कि मेरे आका ने फरमाया अगर तुम उसके कहने पर आग में चले जाते तो फिर हमेशा आग में रहते, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी में किसी की बात नहीं मानी जाएगी। कोई बंदा कहे जी रब के खिलाफ चले जाओ, वो चाहे हुक्मरान ही क्यों ना हो, तो क्या आप रब के खिलाफ चले जाएंगे? क्यों? दीन को बदल देंगे। जैसा कि पीछे दीन को बदला गया, फासले रख के फिर कुछ ऐसे काम करके दीन को बदलने की कोशिश की गई। ये इस्लाम की तारीख में स्याह लिखा जाएगा कि सहाबा से लेकर आज तक कभी दीन में इतनी बड़ी बिद्दत नहीं आई। ये फासलों की आई, कभी किसी ने देखा? आपने देखा नहीं। इतने इतने बड़े तूफान आए, फिर भी दीन में ये चीज़ दाखिल नहीं हुई। इसलिए अल्लाह की नाफरमानी में किसी की बात नहीं मानी जाए। कोई बंदा के रब के खिलाफ भी जंग करो, तो क्या रब के खिलाफ जंग कर लेंगे हम? इसलिए इताअत है नेकी पर, अच्छे काम पर, जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हो, उसकी बात मानी जाएगी। हाँ, उलमा का आपस में इख्तलाफ होता है, अल्लाह ने इस आयत में वाज़ेह कर दिया। फरमाया उलमा एक तबका ऐसा है कि उसमें इख्तलाफ रहा है। सहाबा में भी इख्तलाफ था, और इतना इख्तलाफ था कि जंगी हो गई। मौला कायनात की जंग हुई सैयदा आयशा से। हाँ जी, पता नहीं है कुछ लोगों को। हाँ जी, बड़ी अंदर की बातें हैं। और फिर अमीर मुआविया की जंग हुई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौला कायनात से। सहाबा में आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं, किस बुनियाद पर? इख्तलाफ की। इल्मी इख्तलाफ रहेगा, वो ये नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान की सोच को अलग बनाकर शुरू से ही इख्तलाफ डाल दिया।
मेरी सोच तो आड़े नाल रलदी है, दसो भाई, तो फिर इत्तेहाद किवें हो गया? हर बंदा अपने ज़िंदा मालिक है, और जितने भी उलमा हक हैं, जो हक पर हैं, वो अपने अपने इल्मी इस्तिताअत की बुनियाद पर इख्तलाफ कर सकते हैं। हाँ जी, कोई आलिम कहे कि ये मसला है, जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के बारे में कुछ उलमा कहते हैं जायज़ है, कुछ कहते हैं नाजायज़ है। अब बीमा पॉलिसी, तो ये है भाई कि इख्तलाफ इल्मी रहेगा उलमा में, लेकिन वो इख्तलाफ इतना ज़ोर नहीं पकड़ेगा कि उलमा एक दूसरे को कत्ल ही कर दें, ऐसा नहीं है। वो फिर ज़ातियात पे हमले हैं, वो इख्तलाफ नहीं रहता। इख्तलाफ और है, किसी पर तनकीद करना, किसी को बुरा कहना, ये और है। हाँ जी, इख्तलाफ क्या है कि मेरा माइंड ये कहता है, उसका माइंड क्या कहता है। अब जो मेरा माइंड कहता है वो ज़रूरी है कि उसका भी कहे, तो क्या इस बुनियाद पर मैं उसको कत्ल कर सकता हूँ? ये है इख्तलाफ। अब ये इख्तलाफ अगर इतना बढ़ जाए कि नहीं नहीं तो मेरी गल नहीं मनी, मैं मार ही छड़ना तेनों, ये क्या है? ज़ातियात। इख्तलाफ और है, ज़ातियात और है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि उलमा जब तक हक बयान करते रहे उनकी बात मानो, और अगर वो भी डंडी मारे फिर उनकी बात भी नहीं मानी जाएगी। इसी तरह एक और हदीस है, इस हदीस को इमाम बुखारी ने सही बुखारी में रिवायत किया। हज़रत उमर ज़ख्मी हुए बहुत ज़्यादा, हज़रत सुहैब रो पड़े, आपके ज़ख्मों को दे, मैनू कोई सट्टा लगिया होने तो मेरे घर दे रो पैन। उमर फ़ारूक बड़े ज़ख्मी हुए, हज़रत सुहैब बड़े प्यारे सहाबी हैं, उन्होंने देखा कि उमर ज़ख्मी हुए हैं, रोना शुरू कर दिया, कहने लगे हाय मेरे भाई, हाय मेरे भाई, क्या हुआ आपको? हज़रत उमर ने फरमाया कि ए सुहैब तुम मुझ पे रो रहे? अरे तो मुझ पे रो रहे? आका अलैहिस्सलाम से मैंने सुना है, हुजूर ने फरमाया है मैयत के घर वालों के रोने से मैयत को अजाब पहुंचता है। तुम मेरे तो रो रहे हैं। ये बात चलती चलती सैयदा आयशा के पास पहुंची। ए इख्तलाफ दस लगा, इख्तलाफ सामने रखना। जब हज़रत उमर का ये कौल सैयदा आयशा के सामने बयान किया ना, तो हज़रत आयशा ने फरमाया अल्लाह ताला उमर के हाल पे रहम करे, ये तो मेरे आका ने फरमाया ही नहीं। वो फरमाने लगी खुदा की कसम रसूलुल्लाह ने ये बात फरमाई नहीं जो उमर फरमा रहे हैं कि घर वालों के रोने से मैयत को अजाब पहुंचता है। फिर उन्होंने वजाहत की, उन्होंने फरमाया मैंने नबी से सुना है, वो मेरे शौहर भी हैं, अल्लाह के हबीब भी हैं, मैंने उनसे सुना है कि आका अलैहिस्सलाम का गुज़र एक यहूदिया की कब्र से हुआ। यहूदन औरत सी औंदी कब्र तो मेरे आका गुजरे, कुछ लोग उसकी कब्र पर रो रहे थे। आका अलैहिस्सलाम ने उस मंजर को देख के फरमाया जो इस पर रो रहे हैं वो कब्र में अजाब हो रहा है, इन लोगों के रोने की वजह से साहिबे कब्र को अजाब हो रहा है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया वो कौल, वो फरमान तो मेरे आका ने एक यहूदिया औरत के बारे में कहा था, तो वो एक ख़ास मौके के लिए था। तो उमर फरमा रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मैयत के रोने से, घर वालों के रोने से मैयत को अजाब पहुँचता है। नहीं नहीं नहीं, बल्कि हर एक का अमल उसी के साथ है, हर एक का अमल। फिर उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, उन्होंने कहा कुरान, उमर ने नहीं पढ़ा कुरान, वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, अपना अपना चौक के जाना है। तो घर वालों के रोने से मैयत को कादी तकलीफ होनी भाई? नहीं, मैयत को तकलीफ नहीं होगी, पुठा काम ओ कर रहे, मैयत भुगते। तो सैयदा आयशा ने फरमाया नहीं नहीं, मैं उमर के कौल को नहीं मानती, अल्लाह और उसके रसूल के कौल को मुकद्दम रखती हूँ। पहले अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, इसके बाद उमर का हुक्म है, उसका फरमान है। तो अल्लाह के सामने उमर की क्या औकात है? तो इख्तलाफ रहा, देखा इख्तलाफ किया, तो उन्होंने फरमाया नहीं, उमर ने जो सुना है वो ठीक है, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल का हुक्म इससे भी बड़ा है। तो उलमा का इख्तलाफ रहेगा क़यामत तक,
लेकिन ये इख्तलाफ अगर अवाम में आ जाए और अवाम कहे जी एक दूसरे को मार दो, तो ये फिर ज़ातियात पे हमले हैं, ये इख्तलाफ नहीं हो सकता। और आक़ा इस्लाम ने फरमाया मेरी उम्मत में जो इख्तलाफ है उलमा का, वो बाइसे रहमत है, रहमत है। हम इसे जहमत बना लें, और जहमत बना के कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा जी मौलवी तो कहते ने, भाई ये जुमला ही तेरा गलत है, अफसोस है तेरी ज़ात पे मुझे कि तूने कहा कि ए मौलवी कहते ने। ये बहतान है उलमा पर। अब कोई आलिम कोई मसला बयान करे, दूसरा कोई करे, तो इसमें यह कि उसकी पगड़ी उछाली जाएगी। ये नहीं तुम्हें पता कि इख्तलाफ रहा है, सही कौल की तरफ हमने जाना है। तो जैसे सैयदा आयशा ने सही कौल बयान किया, फरमाए नहीं इख्तलाफ मेरा उमर से है, लेकिन असल गल है, असल बात यह है जो कुरान ने फरमा दी। तो इसलिए दोस्ताने मुकर्रम, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।